make a big noise playing in the street. Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamma. How are you students? I hope you all are safe and fine at home and enjoying our home. Now, today we are going to discuss 8th chapter of class 6th and your chapter name is decimal. In this video, we will discuss exercise 8.1 introduction. मीन्स आपकी 8.1 एक्सरसाइज में क्या क्या कवर किया है आपकी एनसीईआरटी बुक ने. वी विल डिस्कस ऑल दिस इन दिस वीडियो. राइट, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डेसिमल नंबर्स. सबसे पहले तो हम लोग डेसिमल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स आपके कौन से होते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ यू विल रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंड इन लास्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा कि आप फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑन द नंबर लाइन. एंड हियर वी विल डिस्कस कि हाउ यू विल रिप्रेजेंट डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन. राइट, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके 10th प्लेस वाले डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, 100th प्लेस वाले डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, एंड एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, subtraction of decimal numbers, all this we will discuss in this chapter. Right, now without wasting our time, let's start the introduction of exercise 8.1. Now dear students, what are decimals? First we have to know कि decimal numbers आपके क्या होते हैं. See, if I write 5754.1, right, ये नंबर आपका क्या है, जिस नंबर में आपका ये पॉइंट आ जाएगा बेटा, these numbers are called decimal numbers. decimal numbers, right? आप लोग इसको रीड कैसे करोगे, 754 this 754.1 or you can say 754.1, right? ये होते हैं आपके डेसिमल नंबर्स. जिन नंबर्स में आपका पॉइंट लगता है वो नंबर्स आपके होंगे डेसिमल नंबर्स. राइट, इसके बाद आपका आता है कि डेसिमल नंबर के बाद आपके जैसे आपने लिखा 7.5, 7.54, 7.543, इस टाइप से नंबर्स आएंगे आपके. राइट, तो ये आपका क्या है, सिर्फ 10th प्लेस वाला डेसिमल नंबर है. यहाँ पे आपके कितने नंबर्स आए, 1 and 2. ये आपका 10th प्लेस होगा, ये आपका 100th प्लेस होगा. इन द सेम वे ये आपका 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस. राइट, इस टाइप से हम लोग डेसिमल नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस जस्ट ओनली सिंपल नंबर्स. हम लोग लेके चलेंगे अपना 10th प्लेस वाला नंबर. अगर हमारे पास डेसिमल के बाद जस्ट ओनली वन नंबर इज गिवन, दोज नंबर्स आर कॉल्ड योर 10th प्लेस डेसिमल नंबर्स. सी, अगर आपका क्या होता है, सिंपल नंबर्स का आप लोग नेमिंग करते हो तो आपके पास प्लेस वैल्यू टेबल क्या होती है, प्लेस वैल्यू टेबल. फॉर 10th नंबर के लिए लिखेंगे हम लोग तक क्या लिखेंगे, एक आपका क्या होता है वंस प्लेस वाला डिजिट 1. आफ्टर दैट आपका क्या होता है 10th प्लेस वाला डिजिट. राइट, यहाँ पे आपका क्या आता है 100th प्लेस वाला डिजिट. इन द सेम वे जब हम लोग वंस के राइट हैंड साइड में जाएंगे बेटा तो आपके डेसिमल वाले नंबर स्टार्ट होंगे. यहाँ पे आपका आएगा 10th डिजिट, 10th प्लेस वाला डिजिट. 10th को हमने लिखा 10 और 10th को लिखेंगे हम लोग 1/10. नाउ अगर मैं आपको बोलती हूँ 75.4, इसको आपको प्लेस वैल्यू टेबल में राइट करना है, तो हाउ यू विल राइट, डेसिमल नंबर आपका जहां आया वो यहां से स्टार्ट होगा. आपका वंस प्लेस पे आपका क्या आया 5, 10th प्लेस पे आपका क्या है 7, एंड डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है बेटा आपके वो लिखे जाएंगे 10th, 100th इनके नीचे. 4 क्या आपका 10th प्लेस डिजिट, दिस इज योर 4. इसको आप रीड कैसे करोगे 75.4, ये आपका यही नंबर है, इसको आपने क्या किया प्लेस वैल्यू टेबल में फिट किया. राइट, अगर अभी कोई आपको नंबर देता है 5, 4, 3 and 3,
अब इसको बोले कि इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करो, तो कैसे करेंगे हम लोग? वंस प्लेस वाला डिजिट लिखो 3, टेंस प्लेस वाला क्या है आपका 4 एंड 100 प्लेस वाला डिजिट क्या है आपका 5 और 10th प्लेस पे क्या है आपका 3। तो मींस वंस के बाद आपको 1 प्लेस के पास क्या लगाना पड़ेगा आपको डेसिमल एंड 10th वाला डिजिट आप लोग यहां लिखोगे, राइट। ये तो हुआ आपका प्लेस वैल्यू टेबल फॉर 10th प्लेस डिजिट नंबर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ decimals on number line, कि how you will represent decimal numbers on the number line. For example, if we have 0.6, अब आपको मैं बोलती हूँ कि आपको 0.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? अभी तक हम लोगों ने होल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा, फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना सीखा, बट ये है आपका डेसिमल नंबर। तो आप डेसिमल नंबर्स को कैसे करोगे? फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये नंबर हमारा कौन से दो कंप्लीट नंबर के बीच में लाई करेगा। कंप्लीट नंबर इज मींस 1 2 3 4। हमें चेक करना है कि हमारा 0.6 जो नंबर है वो इनके बीच लाई करेगा या इन दो नंबर्स के बीच लाई करेगा या इन दो नंबर्स के बीच लाई करेगा। मींस फर्स्ट काम हमारा क्या होगा बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन में? फर्स्टली हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा गिवन डेसिमल नंबर किन दो होल नंबर या इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, राइट। अभी यहां देखो आपका 0.6 है, मींस 0 से तो कुछ नंबर बड़ा हो गया हमारा 0.6, तो 0 से तो हमारा नंबर क्या है ग्रेटर है, 0.6 है आपका, तो 0 से तो आपका नंबर कुछ बड़ा है, बट यहाँ पे क्या आपका होल नंबर 0 और 1 से क्या आएगा आपका ये 1 से होगा स्मॉलर। आप लोग कैसे याद करोगे इस चीज को? कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका नंबर किन दो डिजिट्स के बीच में लाई करेगा बेटा? कि फर्स्ट आपका जो भी यहाँ पे डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा उससे तो आपका होगा नंबर बड़ा, राइट, और इसके जस्ट बाद जो डिजिट आएगी आपकी उससे होगा छोटा। जैसे 0.1 है, डेसिमल के वंस प्लेस पे क्या है आपका 0, तो मैंने क्या बोला नंबर इज ग्रेटर देन 0 और 0 के जस्ट बाद क्या आएगा आपका 1, तो नंबर क्या है आपका 1 से छोटा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1.6, राइट, तो ये 1.6 आपका किसके बीच लाई करेगा? जो आपका यहाँ पे डिजिट गिवन है 1 से तो क्या होगा आपका ये नंबर ग्रेटर और 1 के जस्ट बाद क्या आएगा आपका 2 से क्या होगा स्मॉलर। मींस आपका 1.6 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा और हेयर 0.6 विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, राइट। ये तो हुआ कि आप लोग कैसे पता करोगे कि आपका नंबर किन दो होल नंबर या इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। अभी बात आती है कि हम लोग इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अभी हमने फाइंड आउट किया कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा आपका नंबर। उसके बाद आपका काम होगा बेटा 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 10 इक्वल पार्ट्स मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमने क्या किया 0 और 1 के बीच में हमारा पॉइंट लाई कर रहा था 0.6, तो हमने 0 और 1 के बीच का जो हमारा स्पेस था उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो हर एक पॉइंट आपका क्या होगा 0.1 के इक्वल, 0.1 0.2 0.3 0.5 4 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड दिस इज योर 10, राइट। अभी देखो आपको रिप्रेजेंट करना है 0.6, तो कहां आपका 0.6, दिस इज योर 0.6, राइट। इन द सेम वे अगर आपको 1.6 को रिप्रेजेंट करना है बेटा तो आप कैसे करोगे? नंबर लाइन लिया 0 से स्टार्ट किया, दिस इज योर 1, ये हमने ले लिया, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2। अभी हमारा नंबर इज लाइन बिटवीन 1 एंड 2,
अब क्या करेंगे हम 1 और 2 के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद देखेंगे 1.6 मीन्स 1 नंबर तो हमारा कंप्लीट है, 1 से आगे कितना गया हम लोग 0.6, तो 1 तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 मीन्स कहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे। दिस इज योर 1.6 पॉइंट, राइट। अगर यहीं पे आपका होगा बेटा, और एग्जांपल लो एक, अगर अभी मैं आपको बोलती हूँ आप रिप्रेजेंट करो 2.3 को, नंबर लाइन पे हमें 2.3 को दिखाना है, तो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि आपका 2.3 किसके बीच लाई करेगा। क्या है आपका यूनिट प्लेस डिजिट 2, तो क्या होगा आपका नंबर इज ग्रेटर देन तो 2 है आपका, और 3 से क्या होगा आपका ये स्मॉलर, क्योंकि 2 के जस्ट बाद क्या डिजिट आएगा आपका 3, राइट। तो आपका 2.3 जो नंबर है वो आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। नाउ अभी रिप्रेजेंटेशन देखो इसका, नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने, दिस इज अ नंबर लाइन। इस साइड आप क्या आएंगे नेगेटिव नंबर्स 0 1 2 एंड 3। नंबर किसके बीच लाई कर रहा है आपका 2 और 3 के बीच, तो 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा आपका, उसको क्या करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। ये हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी क्या करना है हमें 2.3, 2 नंबर्स तक तो हमारा कंप्लीट आया, उसके बाद हम लोग गए हैं 0.3 तक, 0.1 0.2 0.3, दिस इज योर 2.3, राइट। अगर यहीं पे होता आपका 2.8 आता, तो भी आपका नंबर किसके बीच लाई करता, डिजिट इज योर 2, यूनिट प्लेस वाला डिजिट आपका क्या है 2, तो आपका नंबर 2 से तो कुछ बड़ा है, क्योंकि 2.8 है आपके पास, 2 से कुछ बड़ा है, बट 2 के बाद क्या आएगा आपका 3 से छोटा होगा, मीन्स आपका नंबर ये भी क्या लाई करेगा 2 और 3 के ही बीच में। 2 तक हमने कंप्लीट किया, उसके बाद क्या करेंगे 0.8 तक जाएंगे, 0.1 2 3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, दिस पॉइंट इज योर 2.8, राइट। इस टाइप से होगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन, राइट बेटा। नाउ सी द सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको लिखना है, फर्स्ट एग्जाम्पल में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है आपको जो भी नंबर्स गिवन है प्लेस वैल्यू टेबल में, राइट। फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 20.5, सेकंड इज योर 4.2। प्लेस वैल्यू टेबल मैंने आपको क्या बताया अभी, डेसिमल के बाद क्या आपके 1 डिजिट, तो वंस प्लेस वाला डिजिट लिखो, वंस इज योर 1, टेंस प्लेस वाला 10, 100, 100 प्लेस वाला 100। उसके बाद क्या आएगा आपका इस साइड राइट हैंड साइड में, वंस के राइट हैंड साइड में 10th प्लेस, 10th 1/10 लिखो। अभी डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट प्लेस वाला क्या है आपका, वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे क्या है आपका 2, एंड अब डेसिमल के आप लोग राइट हैंड साइड में देखोगे क्या है आपका टेंथ प्लेस पे 5, तो 5 आपका कहाँ आएगा हेयर। नाउ ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपको किसको रिप्रेजेंट करना है 4.2 को। देखो अभी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका वंस प्लेस पे 4, एंड आफ्टर डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्या है आपका 10th प्लेस पे 2। तो आप लोग प्लेस वैल्यू टेबल में आपका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा, राइट। अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है बेटा और आपको प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करना है, प्लेस वैल्यू टेबल मींस आपको 1s 10th 100
टेंथ प्लेस वाले डिजिट्स लिख के दिखाने हैं कि इस नंबर में कौन सा आपका वंस प्लेस वाला डिजिट है, कौन सा आपका टेंथ प्लेस वाला डिजिट है, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है बेटा आपके पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, 2 ones, 2 ones and 5 tenth। सेकेंड में आपको लिखना है 30 and 1 tenth। देखो अभी फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिख के दिखाना है, 2 ones मीन्स आपका वंस प्लेस पे क्या है 2 and 5 tenth। जब आप लोगों ने प्लेस वैल्यू टेबल लिखा था तो वंस प्लेस आया था आपका, यहाँ पे क्या था आपका टेंथ प्लेस। तो इसने क्या बोला है 2 ones, वंस वाले प्लेस पे है आपका 2 एंड टेंथ वाले प्लेस पे है आपका 5। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2.5, राइट। बी में देखो 30 एंड 1 tenth, क्या बोला इन्होंने 30 को रिप्रेजेंट करना है हमें एंड टेंथ प्लेस पे आपका क्या है 1, टेंथ वाला आपका ये है तो 30.1, राइट। अगर आपको ऐसे नंबर गिवन है और उसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, वंस प्लेस वाला जो डिजिट आपको गिवन है उसको वंस प्लेस पे लिख देंगे, तो 100 प्लेस वाला भी अगर गिवन है तो उसको 100 प्लेस पे लिखेंगे और टेंथ वाला जो नंबर गिवन है उसको डेसिमल लगा के राइट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल, योर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में है बेटा आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, 30 plus 6 plus 2 by 10 and B part is 600 plus 2 plus 8 by 10। करना क्या है हमें इसमें हमको लिखना है इनको डेसिमल फॉर्म में कि इनका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, राइट। अभी देखो 30 plus 6, ये आपका क्या है 6, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 into 10 plus 6 कैन बी रिटन है 6 into 1 plus 2 into 1 by 10। अभी अगर हम अपना प्लेस वैल्यू टेबल देखें तो उसमें क्या होता है आपका, वंस में आपका 1 आता है, टेंथ में आपका 1 by 10 आएगा एंड यहाँ पे आपका होता है टेंथ वाला डिजिट, वो आपका क्या होगा 10। अभी देखो क्या है आपका टेंथ वाला डिजिट 3 is multiplied by 10, 6 is multiplied by 1 and 2 is multiplied by 1 by 10। तो यहां से आपका क्या आ गया 3, 6 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2। और अब इसको डेसिमल फॉर्म में आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 36.2। जो भी आपको नंबर गिवन है उसको आप लोग राइट करोगे कि आप यूनिट प्लेस वैल्यू टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको रिप्रेजेंट करो और उसके बाद उसका क्या लिखोगे डेसिमल फॉर्म लिख दो। इसका ये आ गया आपका डेसिमल फॉर्म क्या आया 36.2। नाउ सी द बी पार्ट, ये आपका ए पार्ट हुआ, बी में क्या है आपके पास 600, दैट कैन बी रिटन एज 6 into 100 प्लस ये क्या है आपका 2, मीन्स आपके पास इसमें टेंथ प्लेस पे कुछ भी गिवन नहीं है, देन यू कैन राइट 0 into 10 प्लस 0 into 10 will be 0 plus 2 into 1 plus 8 into 1 by 10, 8 by 10 can be written as 8 into 1 by 10। Now again compare this with your place value table। अभी देखो यहाँ पे अगर आपका 100 वाला और लिख दें हम लोग तो क्या आएगा आपका 100 ये। अभी देखो 6 आएगा आपका 100 प्लेस पे, 10 प्लेस पे क्या है यहाँ पे 0 is multiplied by 10, 0 and 2 into 1, ये आपका क्या है वंस प्लेस वाला डिजिट, 10th प्लेस वाला डिजिट क्या है आपका 8, तो इसके बाद क्या लगेगा आपका डेसिमल और आफ्टर डेसिमल 8। ये क्या है आपका, इसका डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन इज 602.8, राइट।
क्या करना है बेटा आपको, अगर इस टाइप से नंबर्स गिवन है तो आप क्या करोगे, इनको इंटू 100 इंटू 10 इंटू 1 और इंटू 1/10 के फॉर्म में आप लोग इसको ब्रेक करोगे और उसके बाद आप अपनी प्लेस वैल्यू टेबल में नंबर्स को फिट करोगे कि कौन सा नंबर आपका कहाँ आएगा। यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है आपका वो मल्टीप्लाई होगा आपका 1 से, 10th प्लेस वाला आपका होगा 10 से मल्टीप्लाई, 100 वाला होगा आपका 100 से मल्टीप्लाई एंड 10th प्लेस वाला मल्टीप्लाई होगा आपका 1/10 से। राइट, प्लेस वैल्यू टेबल में लिखा और उसके बाद उनको सिंपल क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। राइट, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद है बेटा आपका फ्रैक्शंस एज डेसिमल। फ्रैक्शंस एज डेसिमल कि फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, अभी अगर मैं आपको बोल दूं फ्रैक्शन आपके पास अगर 5/10 तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1/10, यू कैन राइट दिस। और ये जो आपका है 1/10 ये क्या है आपका 10th प्लेस वाला डिजिट, 10th प्लेस वाला डिजिट है और 10th प्लेस वाले डिजिट को हम लोग कहां लिखते हैं, आफ्टर डेसिमल। तो 5/10 कैन बी रिटन एज 0.5। 5/10 क्या है आपका एक फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर को हमने कैसे लिखा, डेसिमल फॉर्म में। अभी आपके सिलेबस में बेटा सिंपल यही है कि आपका अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो आप लोग उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर यहीं पे आपके पास होगा 5/2, इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको 10 बनाना है तो 2 को आप लोग क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जब हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा अभी क्या है आपका 25/10। नाउ अभी देखो आपके पास क्या है ये 25/10, क्या लिखेंगे हम लोग 25 इंटू 1/10, ये आ गया आपके पास। अभी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 10, 25 इंटू 1/10 मीन्स आपके पास डेसिमल के बाद कितना नंबर आएगा, जस्ट ओनली 1, 10th प्लेस वाला ही नंबर आएगा। तो क्या लिखोगे आप लोग इसको, 10th प्लेस पे क्या आएगा आपका 5, 2.5, बिकॉज आपके पास जो 10th प्लेस वाला डिजिट है बेटा वो क्या आएगा, 10th प्लेस वाला डिजिट क्या आएगा ओनली 1। ये दो नंबर तो आपके 10th प्लेस पे आ नहीं सकते, 2 नंबर आगे तो क्या होगा आपका 100th प्लेस तक चला गया, बट मल्टीप्लाई किससे आपका 1/10 से, तो आपका इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 2.5। राइट, अभी देखो ये तो था आपका कि आपको अगर अपोन में डिनोमिनेटर में अगर आपका 10 है तो आप लोग कैसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आपको चाहे कितना भी बड़ा नंबर गिवन है 3, 5, 4, 2 अगर ये है और डिनोमिनेटर में आपके पास 10 है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा आपका कि डेसिमल के बाद आपका जस्ट ओनली 1 नंबर आएगा। क्यों 1 डिजिट आएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में 10 है। क्या आ जाएगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 354.2। राइट, ये होगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है और उसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एज फ्रैक्शन। अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है और आपको उसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग कैसे करोगे। अभी तक हमने क्या देखा, अगर 2.5 गिवन है आपका तो इसको आप लोग कैसे करोगे, 2.5 को कैसे करोगे आप लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में, क्या लिखोगे इसको आप 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 इंटू 1/10, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। राइट, अभी क्या आ गया आपका 2 प्लस 5/10। राइट, ऐसे लिखेंगे। 2.5 को हम लोग प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 इज मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 इज मल्टीप्लाई बाई 1/10।
राइट। अभी क्या लिखेंगे, 10 एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, क्या आ गया यहाँ पे 20 प्लस 5, दिस कैन बी रिटन एज 25 अपॉन 10। Means this decimal number can be written as fractional form as 25/10। और अगर आपके पास 3.6 है तो बेटा आप लोग सिंपल वे से एक तो ये भी कर सकते हो, डेसिमल के बाद आपका जो भी नंबर होता है, जितने भी डिजिट्स होंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, सिंपल नंबर लिखो, जो भी आपका नंबर है जिसको भी आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नंबर लिखा 3.6 था, हमने क्या किया 36 लिख दिया। और जो आपका डेसिमल गिवन है, डेसिमल के नाम का डिनोमिनेटर में लगा दो 1, और आफ्टर डेसिमल आपका जितने भी डिजिट्स गिवन है उतने ही लगा दो नीचे जीरोस। राइट, कितने डिजिट थे आपके आफ्टर डेसिमल, ओनली 1, तो क्या आएगा आपका 1 और 0। अभी अगर 4.9 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, क्या बोला मैंने, जो भी आपका डिजिट गिवन है, नंबर गिवन है, उसको लिख दो। क्या है 4.9 को क्या लिखेंगे हम लोग 49, डेसिमल के नाम का 1, और आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स आपके पास, ओनली 1, जितने भी डिजिट्स है उतने ही 0 लगा देंगे। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर एज फ्रैक्शन। राइट, अभी देखो 10th प्लेस के लिए हम लोगों को एक दो चीज कन्वर्जन और याद करने हैं बेटा। जैसे आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है, ये आपका क्या आएगा 10th प्लेस में ही आएगा। अगर यहां से अब मैं आपको बोलूं, यू कैन राइट एज 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर यहां से आपको 1 मिलीमीटर निकालना है तो वो आपका क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल। राइट, अभी अगर देखो एग्जांपल देखो, आपको गिवन है 25 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर्स में, तो क्या करना है बेटा आपको, सिंपल 25 लिखो, mm 1 mm का कन्वर्जन आपका क्या आया है 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम लोग 1 mm की जगह पे 1/10 सेंटीमीटर लिख देंगे। राइट, सिंपल क्या करेंगे, आपको 25 मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप लोग 25 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, mm की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे जस्ट। राइट, और अभी इसका तो हमें पता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये 10th प्लेस वाला है, तो आपका क्या जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स 25 मिलीमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या आएगा बेटा 2.5 सेंटीमीटर। राइट, 10th प्लेस वाले में आपके पास यही है आपको सिलेबस में कन्वर्जन कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeters. Right? Here completes the introduction of exercise 8.1 students. Still you have any doubt, you can comment me in comment box or you can send me a message on my email ID. I will be more than happy to take your doubts and queries. I will be back with a new topic, new chapter. Up to then, take care and bye-bye.